नमस्कार, मेरा नाम है किरण यादव और आज तारीख है 7 अगस्त। आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। बांग्लादेश के हालात को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार रख रही है कड़ी नजर। कहा कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय हैं। सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के बड़े नेता रहे मौजूद और बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या इस पूरे मामले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस होंगे अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनुस को सरकार बनाने में मदद का दिया था न्योता। बांग्लादेश के हालात पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। कुछ समय के लिए हसीना भारत में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में काबू में हालात और ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की जगह सैनिक और छात्र ट्रैफिक व्यवस्था संभालते आए नजर। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति पर सरकार का वेट एंड वॉच रुख है और राहुल गांधी ने मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की मांग की है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत खराब होने के बाद बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी सीमा पर अलर्ट किया जारी। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ डीजीपी कोलकाता पहुंच गए हैं। उत्तरी बांग्लादेश के शेरपुर जेल से 500 से ज्यादा कैदी भागे और जेल में कई खूंखार आतंकवादी भी मौजूद थे। प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी के कई आतंकी भी भागे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन मंगलवार को बांग्लादेश लौटा वापस। विमान में हसीना नहीं थी मौजूद। बांग्लादेश में मचे हंगामे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का राष्ट्रपति ने दिया आदेश। सेना ने कहा, बांग्लादेश में फिर से खुलेंगे स्कूल और व्यवसाय। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जोई ने अशांति भड़काने के लिए कहा कि अमेरिका या पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की हो सकती है संलिप्तता। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में बनाई जगह और भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 89.34 का थ्रो फेंका। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में गाड़ दिया लट और विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के पहलवान योई सुसाकी को हराया, जिन्होंने इससे पहले कभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं गंवाया था। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ने कहा कि बांग्लादेश में इस हिंसा के बीच वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा जरूरी। केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर एक विधेयक लाने की संभावना के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दी प्रतिक्रिया और कहा कि वक्फ संपत्तियों को बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा। बांग्लादेश हिंसा पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने की टिप्पणी और कहा कि सुरक्षित रहो हसीना आंटी, अपना इतिहास भूल जाना किसी भी देश के लिए है खतरनाक, ये बांग्लादेश के लिए काला दिन। बांग्लादेश में फंसे 190 ट्रक चालक भारत लौटे। ड्राइवर ने सुनाई दिल दहला देने वाली आप बीती और कहा, बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब है। वहां हम 2 दिनों से 4 दीवारी के भीतर कैद रहे, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। अमेरिकी बाजारों में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में 6 अगस्त को दिखी तेजी। सेंसेक्स 550 पॉइंट चढ़कर 79,300 पर रहा, तो वहीं निफ्टी में भी 180 पॉइंट चढ़ा। ये 24,220 के स्तर पर कर रहा कारोबार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हुआ बड़ा हादसा। मंगलवार को ढहे 2 मकान। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ 9 लोग मलबे में दबे। 8 को निकाला सुरक्षित बाहर। 43 साल की एक महिला की हुई मौत। अयोध्या पीड़िता की हालत हुई गंभीर और लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में किया भर्ती। डॉक्टर सुजाता डे की निगरानी में इलाज जारी। जांच के साथ बेस्ट मेडिकल सर्विस कराई जाएगी उपलब्ध।
लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की दाखिल। लालू, तेजस्वी समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 13 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आई एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला 90% जली, गोद में था बच्चा। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की मिली धमकी और बिहार पुलिस ने किया खुलासा। धमकी देने वाले मोहम्मद जाहिद को कोलकाता से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट ने की अग्रिम जमानत याचिका को दी चुनौती। महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काटेगी टिकट। सूत्रों के अनुसार पार्टी नई चेहरों को देगी मौका। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या पहुंची 402। इनमें से 181 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही मिले हैं। 180 लोग अभी भी लापता। सर्च ऑपरेशन का आज 9वां दिन। पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर से हुई खराब। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आडवाणी को कराया भर्ती और इलाज जारी। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका को किया खारिज। सुनवाई को 7 अगस्त तक के लिए किया स्थगित। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव का ये पहला दिल्ली दौरा। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी 2 जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं, शराब नीति घोटाले में उनकी मिलीभगत के हमारे पास सबूत। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की राजधानी दिल्ली में चाक चौबंद की जा रही सुरक्षा। तगड़ा सुरक्षा घेरा किया तैयार। हजारों जवान दिल्ली मेट्रो के चप्पे चप्पे पर तैनात। दिल्ली पुलिस के उत्तरी जिले अंतर्गत सिविल लाइंस इलाके में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। घटनास्थल से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। मंगलवार को 1873 यात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से अमरनाथ की गुफा के लिए हुआ रवाना। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी मां स्वर्गीय सुषमा स्वराज की 5वीं पुण्यतिथि पर किया नमन। एक पेड़ मां के नाम पर बांसुरी स्वराज ने अपनी मां के नाम पर लगाए 21 पौधे। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।